दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं आपका दोस्त दिनेश निम्बावत। हम बात कर रहे थे ज्योग्राफी की। वायुदाब हम पौने पढ़ रहे हैं, वायुदाब की बात कर रहे थे। अब आगे देखेंगे कि वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक। आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहला रहेगा टेम्परेचर, यानी तापमान। तापमान किस तरीके से वायुदाब को प्रभावित करता है, बात करें। चार्ल्स के नियमानुसार वायुदाब एवं आयतन जो है ताप को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं, या फिर ताप से नियंत्रित है। वायुदाब के तापमान एवं वायुदाब में परस्पर गहरा संबंध है, क्योंकि तापमान वायु के घनत्व तथा भार को क्या करता है, प्रभावित करता है। वायु के तापमान एवं दाब में विपरीत संबंध पाया जाता है। यानी कि देखो, टेम्परेचर और एयर प्रेशर, ठीक है, इसमें विपरीत संबंध होता है। अपन कह सकते हैं जो यानी टेम्परेचर जो है ये व्युत्क्रमानुपाती है किसके, एयर प्रेशर के। ठीक है, ठीक, यानी क्या हो जाएगा, जब तापमान अधिक होगा, तापमान क्या होगा, अधिक होगा, तो वायुदाब क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा। ठीक है, और जब तापमान कम होगा तो वायुदाब क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। दोनों में कैसा संबंध है, विपरीत संबंध है। देखिए, वायु के तापमान दाब में विपरीत संबंध है। अधिक ताप होने पर वायु गर्म होकर फैलती है। मैं पिछले वीडियो में बता चुका। देखिएगा, ठंडी वायु क्या होती है, गहरी होती है, सघन होती है। ये क्या होती है, ज़्यादा वायु घेरती है। ठंडी जो होगी क्या करेगी, ज़्यादा वायु घेरेगी, तो वहाँ का एयर प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। गर्म वायु होती है, वो क्या करती है, हल्की हो जाती है, गर्म हो जाती है। जब हल्की हो जाती है, गर्म हो जाती है, तो फैल जाती है। क्या करती है, फैल जाती है। फैल जाती है तो उसका दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इससे वायु का घनत्व कम हो जाता है तथा आयतन बढ़ जाता है। इस प्रकार वायु का भार कम हो जाता है। इसके विपरीत ठंडी वायु सिकुड़ती है तथा घनत्व बढ़ने पर उसका आयतन कम हो जाता है तथा भार क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। अगली है ऊंचाई की बात करते हैं। ऊंचाई किस तरीके से वायुदाब को प्रभावित करती है। ऊंचाई, पास्कल ने सर्वप्रथम पता लगाया था कि वायुमंडल में ऊंचाई के साथ दाब कम होता है, वायुदाब कम होता है। किसने कहा था, पास्कल ने कहा था। कौन से कल ने कहा था, पास्कल ने कहा था। वायुमंडल की कुल परतें धरातल पर क्या डालती है, दबाव डालती है। निचली परतें अधिक सघन होती हैं तथा ऊंचाई पर वायु विरल हो जाती है। देखिएगा, वायुमंडल में क्या होती है, कुछ परतें होती है, वो क्या करती है, धरातल पर दबाव डालती है। यहाँ जो है वायु क्या होगी, सघन होगी। ठीक है ना, परतें क्या होगी, सघन होगी। जैसे जैसे ऊंचाई के साथ जाएंगे तो ऊंचाई के साथ एक तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम हो जाएगी, तो सघनता भी कम होती जाती है, और फिर ये दबाव जो है यहाँ कम डालती हैं, वायु यहाँ विरल होती जाती है। इसलिए एयर प्रेशर ऊंचाई के साथ क्या होता है, घटता जाता है। अतएव निचली परत में सर्वाधिक भार एवं दाब होता है, जो ऊंचाई की ओर घटता जाता है। वायुमंडल में धरातल से 5 किलोमीटर मात्र ऊंचाई तक समस्त वायु भार का 50% रह जाता है। यानी कि धरातल पर मान लीजिए कि यहाँ एयर प्रेशर 100 था, तो अब मात्र आप 5 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो इसका आधा हो जाएगा, यानी 50 हो जाएगा मिलीबार एयर प्रेशर। ठीक है, समुद्र तल के निकट प्रति 1000 फीट ऊंचाई पर 1 इंच या 34 मिलीबार वायुदाब कम होता जाता है। अधिक ऊंचाई पर वायुदाब कम होता है। निम्नलिखित में बात करें तो किस तरीके से देखते हैं। समुद्र तल पर 4000 है, तो मान के चलते हैं कि टेम्परेचर जो है समुद्र तल 29 तो टेम्परेचर 4000 तो 25.84 हो जाएगा। समुद्र तल पर 29.92 हो जाएगा, इंच वायुदाब हो जाएगा। इसको देखिए, अगर आए कि समुद्र तल पर वायुदाब होता है तो 1013.25 याद रखिएगा। 4000 पर आपके जो समुद्र तल पर 4000 पर 25.84 वायुदाब हो जाएगा। या मिलीबार में बात करें तो इस 875 इंच में है, ये मिलीबार में 875.1 हो जाएगा। 10,000 पर बात करें ऊंचाई फीट पर हो जाएगा, 10,000 ऊंचाई पर 20.58 हो जाएगा, 696.8 मिलीबार हो जाएगा। 18,000 ऊंचाई पर ऊंचाई फिट जो है, अच्छा 18,000 ऊंचाई जो फिट में है, फिट ऊंचाई पर जो है 14.94 हो जाएगा, 506.0 हो जाएगा। 40,000 पर लगभग और कम होता जाएगा, या होगा भी नहीं। ठीक है ना, कम होगा, यानी मिलीबार होगा 187.0। अब बात करें जल वाष्प किस तरह से प्रभावित करता है वायुदाब को, देखते हैं। जल वाष्प की मात्रा भी वायुदाब को आंशिक रूप से प्रभावित करती है। जल वाष्प जो है वायुमंडल के निचले भाग यानी सौरमंडल तक ही क्या होता है, सीमित होता है। ये गैसों की अपेक्षा हल्की होती है। शुष्क वायु की अपेक्षा आर्द्र
वायु हल्की होती है अतः सरलता से ऊपर उठ जाती है, ठीक है ना, तथा वर्षा कराती है। स्थल पर शुष्क वायु के कारण वायुदाब अधिक होता है। स्थल पर क्या होता है, वायु क्या होती है, शुष्क होती है। जब शुष्क होती है तो क्या होता है, वायुदाब अधिक होता है। आर्द्र जो होती है वो थोड़ी हल्की होती है गैसें, ठीक है ना। स्थल पर शुष्क वायु के कारण वायुदाब अधिक होता है तथा सागरों पर वाष्प की अधिकता के कारण कम वायुदाब पाया जाता है। सागरों के आसपास, महासागरों के आसपास क्या होता है, वाष्प होती है, यानी आर्द्रता वहाँ होती है। इस कारण से क्या होता है, वायुदाब वहाँ क्या पाया जाता है, कम होता है। गतिक कारक देखते हैं, डायनेमिक फैक्टर्स हैं कुछ देखें। वायुदाब में भिन्नता पैदा करने के लिए पृथ्वी का घूर्णन महत्वपूर्ण है। वायुमंडल में गति के कारण वायुदाब में भिन्नता आती है। अश्व अक्षांश जिसे हॉर्स लैटिट्यूड कहा जाता है कि उच्च दाब तथा उपध्रुवीय निम्न वायुदाब के क्षेत्र ऐसे ही हैं जब वायुदाब का नियंत्रण तापमान के बजाय गतिक कारणों से होता है। हॉर्स अक्षांश जो होते हैं यानी कि 35 डिग्री के आसपास वाले जो हैं या 60 से इसके बीच का जो मामला है ये गतिक के कारण आता है, आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। गतिक क्रिया के कारण यानी वायुदाब की गति या फिर घूर्णन के कारण जो है इनमें डिफरेंस आता है, ठीक है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनें विषुवत के क्षेत्र में फैलकर अश्व अक्षांशों में उतरती है तथा उपध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र से भी पवनें अश्व अक्षांश की ओर नीचे उतरती है। यानी कि बात करें, देखिएगा ये 35 से 66 के मध्य अपन देखते हैं, यहीं अश्व अक्षांश में आता है, तो यहाँ से पवनें इस ओर जाती है, यहाँ की पवनें इस ओर आती है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है यानी विषुवत रेखा से फैलकर अश्व अक्षांशों में उतरती है। विषुवत से किस तरह जाती है, अश्व अक्षांश यानी की तरफ जाती है। और यहाँ उपध्रुवीय जो पवनें होती है वो किस तरफ आती है, अश्व अक्षांश की तरफ आती है, ठीक है। और इससे वहाँ उच्च वायुदाब क्षेत्र बन जाता है। इसके विपरीत घाटियों पर्वतों के विमुख ढालों पर उतरती हुई पवनें जो हैं अधिक दाब उत्पन्न करते हैं। जब घाटियों पर्वतों के विमुख यानी दूसरे तरफ ढाल पर जो है पवनें उतरती हैं तो है ये अधिक दाब उत्पन्न करती है। इससे तापमानों से कोई संबंध नहीं होता है। हालांकि पवनों के घर्षण से वायुदाब में भी विशेष परिवर्तन देखे जाते हैं। पछुआ और दूरी पवनों के मिलने से चक्रवात उत्पन्न होते हैं। एक तरफ ऊपर दूरी पवन है, ये हो गई वेस्टर्लाइज यानी पछुआ पवनें जब ये मिलती हैं तो क्या होता है, चक्रवात आते हैं, जो शीत ऋतु में भी कम वायुदाब का क्या है, क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। अगले वीडियो में वायुदाब पेटियाँ।